हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है बच्चों? डाइवर्सिटी होता है विविधता। विविधता क्या होता है? जैसे कितने ही तरह के एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? जीवित संसार। अब जो जीवित संसार है, जीवित संसार में कौन कौन मिलते हैं? एनिमल्स मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं। तो क्या होता है उसमें भी? देखिए, सभी जो प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा सभी की पत्तियां एक सी नहीं होती, कोई प्लांट बड़ा है, कोई छोटा है। तो अब जो भी इनकी अलग अलग वैरायटीज़ हैं उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा जीवित संसार है उसमें विविधता किस तरह, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जंतु मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एक श्लोक, पढ़ते हैं इसको। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलान्यपि परार्थ्याय वृक्षा सत्पुरुषा इव। अब इसका मतलब पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ट्री स्टैंड्स इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं? सूर्य की तेज़ धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरों को वो क्या करते हैं? छाया देते हैं। देयर फ्रूट्स आर आल्सो फॉर अदर्स। और जो उनके फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो भी दूसरों के लिए होते हैं। लाइकवाइज, इसी तरह गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। जो गुड अच्छे लोग होते हैं, बियर्स वो कष्ट झेल लेते हैं, हार्डशिप मतलब कष्ट, एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, और वेलफेयर कल्याण, दूसरों का कल्याण। जो भी गुड पीपल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो कष्ट झेल लेते हैं दूसरों को कल्याण करने के लिए। दे गिव टू अदर्स व्हाट एवर दे हैव अर्न। और जो भी उन्होंने अपने जीवन भर कमाया है वो दूसरों को दे देते हैं। तो ऐसे ही अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, ना कि दूसरों को परेशान करने वाला। अब ये देखिए, ये चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट है। इसकी आपको मैं एक शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ किस चीज़ के बारे में ये चैप्टर है। देखिए, ये है टीचर सुलेखा, और इनमें से एक है हमारे रघु चाचा, और दूसरे हैं हमारे, एक तो कौन कौन थे, एक है हमारे मनीराम चाचा और दूसरे हैं हमारे डॉक्टर रघु। तो जो ये है हमारी टीचर सुलेखा, इन्होंने इन दोनों को इनवाइट किया है कि जो ये भी चिल्ड्रंस हैं स्कूल के, इनको एक नेचर वॉक क्या होता है? जो भी हमारा प्राकृतिक दृश्य है, फॉरेस्ट है, पार्क है, वहाँ पर घुमाने ले जाना है। तो इन्होंने इनको इनवाइट किया है कि बच्चों को, स्कूल के बच्चों को वहाँ लेकर चलना है। तो अब देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। देखिए, इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। ये क्या है? कल अच्छी सी बारिश हुई थी, उसके बाद आज एक सुहावनी मॉर्निंग, सुहावनी सुबह की बात चल रही है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। जो डॉक्टर रघु हैं और मनीराम चाचा हैं, वो स्कूल ने इनवाइट की हैं। स्कूल में जो साइंस टीचर है मैडम सुलेखा, उन्होंने उनको बुलाया है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि उनको क्यों बुलाया है। तो बुलाया है फैसिलिटेटिंग एंड एक्साइटिंग नेचर वॉक। उनको एक नेचर वॉक पर जाना है, किसी भी पार्क में जहाँ पर अलग तरह तरह के पेड़ हों, पौधे हों, वहाँ पर उनको जाना है। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाई रिसर्च लेबोरेटरी। जो डॉक्टर रघु हैं वो एक साइंटिस्ट हैं, जो भी पास में एक अनुसंधान प्रयोगशाला है, रिसर्च लाइब्रेरी को बोलते हैं अनुसंधान प्रयोगशाला।
तो वो वहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम ए नियर बाय कम्युनिटी। अब मनीराम चाचा का इंट्रोडक्शन हो रहा है कि मनीराम जो चाचा हैं एक एल्डर बड़े पर्सन है, जो भी हमारे नियर बाय पास की एक का समुदाय है उसमें वो एक एल्डर पर्सन है। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल्स। जो मनीराम चाचा हैं, जो भी बर्ड्स होती हैं और उनकी आवाज़ की नकल करने में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। ही इज़ आल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही जल्दी पहचान लेते हैं प्लांट्स की वैरायटी, कौन सा प्लांट्स हैं, किसकी पत्तियां कैसी होंगी, और एनिमल्स के बारे में। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक। अब उनको बच्चों को क्या करेंगे, नेचर वॉक के लिए प्रिपेयर करेंगे। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। डॉक्टर रघु हैं जो वो स्टूडेंट्स को कहते हैं दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज़ टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो बोलते हैं कि जिस नेचर वॉक पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ प्लांट्स की और एनिमल्स की मिलेंगी, तो उनकी जो सुंदरता है उसको आप ध्यान से देखना और समझना। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन दैम। स्टूडेंट्स भी बहुत एक्साइटेड हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, उनके साथ जाने के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम। वो बहुत ज़्यादा बच्चे क्यूरियस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है उनसे बात करने की और वहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू कैरी ए नोटबुक, ए पेन एंड ए वाटर बोतल। जो टीचर हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला है अपने साथ एक नोटबुक ले जाने के लिए, एक पेन और वाटर बोतल ले जाने के लिए उन्होंने बोला है। एज दे वॉक, जैसे ही वे वहाँ पर चलना शुरू करते हैं, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। जैसे ही वो वहाँ से चलना शुरू करते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स को अपने चारों तरफ। डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क। तो जो डॉक्टर रघु हैं उन्होंने बच्चों को बोला कि आप लोग वहाँ पर जो जितने भी प्लांट्स हैं उनकी वैरायटीज़ को देखना और उनकी स्मेल को भी देखना कि क्या सभी की स्मेल सेम है या कुछ डिफरेंस है। एम्फेसाइजिंग रेस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग। और उन्होंने एम्फेसाइजिंग मतलब उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वहाँ पर जो भी लिविंग प्राणी है, क्रिएचर मतलब प्राणी, जो भी लिविंग प्राणी है, प्राणी किसको बोलते हैं, कुछ भी हो, एनिमल्स हो, छोटे इंसेक्ट हो, सबको प्राणी बोलते हैं। जो भी लिविंग प्राणी हो उनको आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, लेकिन उनको परेशान करे बिना। ये नहीं कि किसी को हाथ में पकड़ा और परेशान करने लगे, ये चीज़ नहीं करनी है। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। मनीराम चाचा ने उनको बोला कि सिर्फ आपको प्लांट्स और एनिमल्स को सिर्फ देखना ही नहीं है, बट आल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। आपको उनकी साउंड्स भी सुननी है, उनकी आवाज़ें भी सुननी है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ आपको देखना ही देखना नहीं है। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट्स ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर तो प्लांट्स की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, इंक्लूडिंग ग्रासेस, बूसेस एंड लार्ज ट्रीज। उसमें क्या है, ग्रासेस है, घास है, झाड़ियाँ हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। दे आल्सो ऑब्जर्व ए वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। और उन्होंने
जो बर्ड्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, अलग अलग तरह की बर्ड्स, उस बच्चों ने वहाँ पर उनको डाली पर बैठे देखा। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लोवर टू फ्लोवर एंड मंकी जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। जो बटरफ्लाई है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रही हैं, और जो मंकी हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे हैं। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक एंड डिस्कस दैम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। अब जो बच्चे थे उन्होंने ये जो भी ऑब्जर्वेशन था वो सारा उन्होंने अपनी नोटबुक में लिख लिया, और वो डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से वो डिस्कस कर रहे थे। द स्टूडेंट कैन हीयर द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो बर्ड्स की आवाज़ें सुन रहे थे। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म दैम दैट ईच बर्ड्स हैज़ ए यूनिक चिर्प। जो डॉक्टर रघु हैं उन्होंने बताया कि जो भी बर्ड्स हैं हर एक बर्ड्स की आवाज़, चहचहाने की, चिर्प मतलब चहचहाना, चहचहाने की आवाज़ अलग अलग तरह की होती है, सभी की सेम नहीं होती। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। और ये एक एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी इन नेचर का, कि नेचर में सभी चीज़ें एक सी नहीं होती, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा। जो डॉक्टर रघु हैं उन्होंने मनीराम चाचा से रिक्वेस्ट की टू मिमिक ऑल ऑफ सम बर्ड्स, कि वो जो ये बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ की नकल करें। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल्स। जो मनीराम चाचा हैं उन्होंने कुछ बर्ड्स की जो आवाज़ें थीं उसकी नकल करनी शुरू करी। द स्टूडेंट्स enthusiastically स्टार्ट कॉपिंग हिम। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उत्साहपूर्वक उनकी नकल करनी शुरू कर दी। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। अब वो पूछ रहे हैं क्या आपने अपने चारों तरफ डिफरेंट अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा है। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब तुम अपने जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ शेयर करिए। तो देखिए उनका क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमारे चारों तरफ, उनमें जो विविधता होती है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। अब हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। प्लान ए नेचर वॉक विद योर टीचर टू ए पार्क और अ नियर बाई फॉरेस्ट। अब आप क्या करिए, अपने टीचर के साथ में नियर बाई पार्क में चले जाइए या नियर बाय फॉरेस्ट में चले जाइए। वाइल ऑन द नेचर वॉक, और जब आप नेचर वॉक पे होंगे, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। और जब आप नेचर वॉक पे जाएंगे तो वहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को। आल्सो नोट द वेदर कंडीशंस वेयर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंड एंड सो ऑन। और वहाँ पर क्या वेदर कंडीशन है, वेदर मतलब मौसम कैसा है, वहाँ पर गर्मी है, सर्दी है, विंडी हवा चल रही है या कुछ और हो रहा है, तो इस चीज़ को भी आपको वहाँ पर ऑब्ज़र्व करना है। अब आपने ऑब्ज़र्व कर लिया। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट ए स्क्रैप बुक। अब आपको क्या करना है, जब भी आप वहाँ पर गए नेचर वॉक पे, वहाँ पे आपको कुछ टूटी हुई पत्तियाँ मिली होंगी अलग अलग पौधों से, आप उसको एक स्क्रैप फाइल में लगाइए। अब स्क्रैप फाइल क्या होती है, स्क्रैप फाइल एक बुक होती है जिसमें प्लेन पेपर्स होते हैं कलरफुल, उस पर हम इसी तरह की चीज़ें लगा देते हैं, पत्तियाँ लगा दी या कुछ भी और लगा दिया, इस तरह स्क्रैप बाइक को मेंटेन किया जाता है। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। और आपके जो नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स हैं
उनकी टेक केयर कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। ये नहीं कि कोई डोगी है उस पर पत्थर मार दिया उठा के, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर आप ये हो कि उसको रोटी खिला दीजिए, कभी दूध दे दीजिए, इस तरह के काम कर लेने चाहिए। Ensure that you do not disturb the plants and animals in the park। और आपको ये भी देखना है कि आपको किसी भी प्लांट और एनिमल को वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना है। ये नहीं कि कोई प्लांट देखा उसको फाड़ दिया, कोई एनिमल्स देखा उसको टीज़ कर दिया, किसी की पूंछ पकड़ के खींच ली, ऐसा नहीं करना है। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। आपको लीव्स, पत्तियाँ और फूल आपको वहाँ पर नहीं तोड़ने हैं। हम वहाँ पर फूल और पत्तियाँ तोड़ने नहीं गए, हम वहाँ पर देखने गए हैं अलग अलग तरह के पौधे और एनिमल्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। और आप अपने जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने वहाँ पर देखा, आपको वो रिकॉर्ड करना है। अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम। अब जो भी फीचर्स, जो स्टेम था किस पौधे का, स्टेम तना कैसा था, लीव्स उसकी पत्तियाँ कैसी थी, उसके फ्लावर्स कैसे थे, एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। और आपको उसमें और क्या अच्छा लगा। सम एग्जाम्पल्स हैज़ बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1। अब देख लेते हैं फिगर 2.1 में हमें क्या दिया गया है। हमें दे दिया है ये होली बेसल। होली बेसल होती है हमारी तुलसी, और ये दे दिया हिबिस्कस। हिबिस्कस होता है गुड़हल। तो अब आप तुलसी में देखिए क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। और ये दे दिया है हमें ग्रास। ग्रास देखिए बहुत पतला होता है। तो आप ये देखिए ग्रास और इसमें अंतर क्या है दोनों में। जो ये ग्रास है देखिए, जो इसमें ये पत्तियाँ निकली हुई हैं, एक यहाँ से निकली है, एक यहाँ से निकली है, एक यहाँ से निकली है, एक यहाँ से। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये पत्ती जो यहाँ से निकली है तो दूसरी पत्ती यहाँ से निकल गई, ऐसा नहीं होता। ये अगर एक यहाँ से निकली है तो दूसरी साइड उसके ऊपर से निकलेगी। तो इस तरह निकली हुई है ये। अब इसमें देखिए, लेकिन जो तुलसी है इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, यहीं से दो दो पत्तियाँ निकली हुई होती हैं। जैसे क्या हुआ, एक पत्ती यहाँ से निकलेगी, वो भी दूसरी भी यहाँ से ही निकलेगी। देखिए ये जैसे ये प्लांट है, इसमें एक पत्ती यहाँ से निकलेगी, फिर दूसरी भी यहाँ से निकलेगी, ऐसे ऐसे। तो इसमें होली बेसिल में निकलती है। और जो ये है ग्रास है हमारा, इसमें हमारी ऐसे निकलती है, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये दोनों हमारे इसमें डिफरेंस होते हैं। तो हम टेबल देख लेते हैं कि टेबल में हमें क्या दे रखा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है इसका। अब यहाँ पर हमें लोकल नेम ऑफ प्लांट, जो भी हम अपनी भाषा में प्लांट को बोलते हैं वो नाम लिखेंगे। स्टेम लिखेंगे, स्टेम कैसा है उसका। और यहाँ पे लीव्स के बारे में लिखेंगे। शेप, उसकी शेप कैसी है। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, और उसका जो लीव्स हैं उसका अरेंजमेंट कैसा है। फ्लावर कैसे हैं उसके। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स। और हमने उसमें ऑब्जर्वेशन मतलब और क्या क्या हमने उसमें ऑब्जर्व किया, क्या क्या है उसमें, हमने क्या क्या देखा, एंड फीचर्स, और उसमें की क्या और उससे अलग क्या क्या गुण है। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब जैसे देखिए ये क्या है, कॉमन ग्रास। कॉमन ग्रास का जो स्टेम है वो सॉफ्ट एंड थिन होता है। जो भी ग्रास है अभी मैंने दिखाया था आपको ऊपर, ये देखिए जो ये ग्रास है ये क्या है, थिन है। इसका स्टेम देखिए कितना पतला है। तो इसको क्या लिखें, सॉफ्ट एंड थिन स्टेम। इसका भी सॉफ्ट होता है लेकिन इसका सॉफ्ट नहीं होता है, तो इसका लिख देंगे हम हार्ड। तो देखिए जो कॉमन ग्रास है तो उसकी जो स्टेम है, तना है, उसका होता है सॉफ्ट एंड थिन। बहुत सॉफ्ट होता है और पतला होता है। उसकी लीव्स कैसी होती है, ए सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्रास होता है उसमें लीव्स कैसे निकली होती है, एक इधर है, फिर एक ऊपर से निकलेगी, फिर एक यहाँ से, फिर ये ऐसे। इसको अल्टरनेटली बोलते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं, ग्रास पे फ्लावर्स नहीं आते।
एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स आपने और उसमें क्या देखा है? हमने उसमें देखा कि उसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन लीव्स होती हैं। अब सेकंड में तुलसी होली बेसिल, इसका स्टेम कैसे होता है? हार्ड एंड थिन। हार्ड होता है इसका, सॉफ्ट नहीं होता, और थिन पतला होता है। अब जो इसका अरेंजमेंट होता है, इसकी लीव्स का अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब जो इसकी जो लीव्स होती हैं इसकी ऐसे होती हैं, यहाँ इधर यहाँ से निकली हैं तो इधर भी यहाँ से निकलेंगी, इधर यहाँ से निकली हैं तो इधर भी यहीं से निकलेंगी। अब जो तुलसी है उसके फ्लावर कैसे होते हैं? पिंकिश पर्पल, पिंक कलर के होते हैं, और जो उसकी लीव्स हैं वो भी हमारी यहाँ पर ग्रीन लीव्स होती हैं, इसलिए मैंने ये ऐसे बना दिया निशान। आप यहाँ पर ग्रीन लीव्स लिख लेना। अब हिबिस्कस है थर्ड वाला हमारा, गुड़हल का फूल। गुड़हल में क्या होता है? उसका जो स्टेम है वो हार्ड होता है। अब देखिए इसके लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, जो भी हमारा फर्स्ट में था कॉमन ग्रास का वो ही वाला अरेंजमेंट होता है इसमें। ए सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस स्टेम। तो जो वन वाले का है वो ही आप यहाँ पे लिखोगे। और हिबिस्कस के फ्लावर कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं। और अदर ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्या देखा? लीव्स विद स्मूथ सरफेस, जो इसकी लीव्स होती हैं वो स्मूथ सरफेस की पाई जाती है। जो ये नीचे वाला ऑप्शन है यही वाला आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो आप जो ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर इसी को यहाँ पर लिख देंगे। फोर्थ है हमारा नीम। जो नीम है, नीम का जो स्टेम है वो हार्ड एंड थिक, मोटा होता है और हार्ड होता है। और लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होता है उसका? देखिए लीव्स का अरेंजमेंट होता है जो ये सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला होता है उसी तरह का अरेंजमेंट होता है उसका, कि अरेंजमेंट ऑफ ए पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में सेम कलर की होती हैं। अच्छा, ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो नीम के जो फ्लावर्स हैं वो कौन से कलर के होते हैं। अब नीम का है जो, देखिए नीम है जो, नीम की जो लीव्स हैं, लीव्स विद स्मूथ सरफेस, जो नीम की लीव्स हैं उनकी जो सरफेस होती है, जो उनकी पत्तियाँ होती है वो बहुत ही स्मूथ होती हैं। आप यहाँ तक हो गया। अब एनी अदर में हम क्या ले लेंगे? रोज़ ले लेंगे। चलिए हमने यहाँ पर रोज़ ले लिया। अब रोज़ का कैसा होता है? रोज़ का हम लिख देंगे हार्ड, हार्ड होता है उसका। और अरेंजमेंट हमारा कौन से वाला होता है? जो वन वाले का है वही वाला अरेंजमेंट हमारा होता है। अ सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम, ये वाला फर्स्ट का होता है। और जो इसके फ्लावर्स रोज के कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं। और हमने क्या देखा है? इसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स विद, यहाँ पर स्मूथ की जगह आप रफ फेस कर दीजिएगा, रफ सरफेस, रफ हो जाएगा। पूरा तो यहाँ पे आएगा नहीं इसलिए मैंने अब यहाँ पर जो भी वर्ड चेंज है उसको लिख दिया है, तो यहाँ पर रफ हो जाती है ये। अब मूव ऑन करते हैं हम आगे। What similarities and differences did you find among the plants and your observation? अब आपने बहुत सारे प्लांट्स देख लिए हैं, तो आपने उसमें क्या क्या सिमिलरिटी, जो एक सी चीज़ें हैं 2 पौधों में 3 पौधों में, वो क्या क्या देखा है, और जो उनमें अलग अलग चीज़ें हैं वो क्या क्या थी। You must have observed that plants have a variety of features such as, आपने देखा प्लांट्स कैसे थे? कुछ प्लांट टॉल थे, बड़े थे, ऊंचे थे, कुछ शॉर्ट थे, छोटे थे, कुछ हार्ड था, किसी का तना सॉफ्ट था। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, और जो लीव्स थी उनकी शेप्स भी अलग अलग तरीके की थी। एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांचेज, जो भी अरेंजमेंट था उनकी ब्रांचेज का, किसी में अल्टरनेटली निकल रही थी, किसी में एक ऊपर से एक नीचे से इस तरह निकल रही थी, जो आपने भी पढ़ा है। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड साइज, जो फ्लावर्स थे किसी का कलर अलग था, किसी की शेप अलग थी, और किसी की स्मेल अलग थी। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक।
और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब हमने प्लांट्स के बारे में तो अपना ऑब्जर्वेशन लिख लिया है, अब हमें लिखना है एनिमल्स के बारे में अपना ऑब्जर्वेशन, जो हमने वहाँ पर देखा या कुछ हम पहले से भी जानते हैं उसके बारे में। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव। पहले तो आपको ये बताना है कि वो कहाँ पर रहते हैं एनिमल्स। द फूड दे ईट, और वो क्या फूड खाते हैं। एंड द वे दे मूव, और अराउंड, और वो कैसे मूव करते हैं। कोई चलता है, कुछ उड़ते हैं बर्ड्स और एनिमल्स, तो हमें वो ही बतानी है कि कौन कैसे कैसे क्या क्या काम करता है। टेबल 2.2 में हमको बताना है सम एग्जाम्पल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे नेम ऑफ द एनिमल, लोकल नेम, उसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, क्रो बोलते हैं। प्लेस वेयर दे लिव, कहाँ पर रहता है क्रो, ट्री पर रहता है। फूड दे ईट, क्या खाता है, इंसेक्ट। द वे दे मूव अराउंड, कैसे वो करता है, जो क्रो है वो फ्लाई कर सकता है और वॉक भी कर सकता है, चल भी सकता है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक। ट्विग क्या होता है, टहनियाँ। आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं वो अपने चोंच में कुछ तिनका दबा के लाते हैं और उससे अपना क्या बनाते हैं, उससे अपना वो घोंसला बनाते हैं, उसको ट्विग बोलते हैं। अब दूसरा है हमारा आंट, चींटी। नेस्ट इन सोइल, सोइल में होता है उसका घोंसला। एंड ब्यूरो, या वो नीचे मिट्टी में बिल बनाकर रहती हैं। लीव्स, शीड्स एंड इंसेक्ट्स, क्या खाती हैं वो, पत्तियाँ खाती हैं, दाने खाती हैं। एंड इंसेक्ट, और जो इंसेक्ट हैं उनको भी खाती है। द वे दे मूव अराउंड, और कौन सा कैसे चलती फिरती हैं वो, तो चींटियाँ कैसे चलती हैं, वॉक करती हैं, वो तो उड़ती तो है नहीं चींटियाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉक। हैव 6 legs, और उसके कितने लेग्स होते हैं, 6 legs होते हैं आंट तक, आंट के। अब हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं काऊ के बारे में। काऊ क्या है भाई, काऊ जो लोकल नेम है काऊ है, और काऊ क्या कहाँ पर रहती है, लैंड पर रहती है, लैंड पर रहती है। और ग्रासेस और लीव्स वो खाती है। कैसे चलती है, वॉक करती है, ठीक है। और कितने हैं उसके, 6 legs होते हैं, 6 legs होते हैं काऊ। और एनी अदर आप क्या ले सकते हैं, एनी अदर में आप ले सकते हैं मंकी। देखिए यहाँ पर स्पेस कम रहता है इसलिए राइटिंग ऐसी आ रही है, आप अपनी नोटबुक्स में अच्छे से लिख लीजिए। मंकी कहाँ रहता है, मंकी रहता ट्री पर है। और क्या खाता है वो, फ्रूट्स खाता है, फ्रूट्स खाता है। क्या करता है वो, क्लाइंब करता है। और उसके पास क्या होती है, लॉन्ग टेल होती है, पूंछ होती है ना उसकी लंबी सी, तो आप इसको लिख लीजिएगा। What are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in table 2.2? अब आपने जो भी एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है टेबल में, उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, मतलब क्या समानताएं हैं और क्या उसमें डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। You would have observed that some animals live on land. आपने देखा होगा कुछ जो एनिमल्स हैं वो लैंड पे रहते हैं, while सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज़, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो ट्रीज़ पर रहते हैं। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, बर्ड्स जो है वो ट्रीज़ पर रहते हैं। फिश लिव इन वाटर, फिश वाटर में रहती है। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड, और जो कुछ एनिमल्स हैं फ्रॉग्स की तरह वो लैंड पर रहते हैं। एज वेल एज इन वाटर, और वाटर में भी रहते हैं, कुछ वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी, दोनों ही जगह पर रहते हैं। एनिमल्स कंज्यूम ए डाइवर्स रेंज ऑफ फूड, जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, ये नहीं कि सभी एनिमल्स एक ही तरह के फूड खाते हैं। एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट, और अलग अलग तरीके से चलते हैं, सभी एक ही तरह से नहीं चलते कि सब लैंड पे चल रहे हैं या सभी उड़ रहे हैं। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक।
अब जो भी आपने प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं आप उनको नोटबुक में बनाइए और प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक विद लीव्स, और एक स्क्रैप बुक बनाइए, उसमें आपको पत्तियाँ चिपकानी है अलग अलग तरह की। फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स, आपको उसमें अलग अलग तरह की लीव्स लगानी है, स्क्रैप बुक में फ्लावर्स लगाने हैं, और जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उनके फेदर्स पंख लगाने हैं, और उनका फर होता है जो वो लगाना है। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट दैम, और आपने उनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो भी आपको लिखनी है।